अमृतमय सुन जिनकी भूति ब्रह्म को धारती नील की जय। भूति ब्रह्म को बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोय। अब हम भी ध्यान कराएंगे। सत्य का पालन करिएगा ध्यान में, और जहां चूकना तहां मान लेना कि हाँ इतनी देर चूके। आंख बंद, और विधि हुई जो भाटिया जी ने आपको कराई। आंख बंद करें, अंदर सजग हो जाएं, बस केवल अंदर सजग हो जाएं। चाहे कान में आवाज आए, श्वास ही नहीं, श्वास तो ध्यान से होश से लेना ही है। सुनना भी होश से है, देखना भी होश से है, छूना भी होश से है, सूंघना भी होश से है, मन से बोलना भी होश से है। क्या बोल रहे हो? जैसा कि कहा जाप, बोलो क्या बोलना चाहते हो इस समय, और सब कुछ बोलने से उपराम हो जाओ, मौन हो जाओ, और कुछ बोलना ही नहीं, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, और कोई कथा करनी ही नहीं, केवल बोलना है तो प्रभु का नाम। मेरी जबान प्रभु नाम लेने के लिए है, और कुछ बोलने के लिए नहीं। या यह समय, देखो सत्य, यह समय तुमने ध्यान के लिए निकाला है। दफ्तर टाइम में दफ्तर का काम न करके घर का काम निपटाए तो बेईमान है। यह टाइम तुम्हारा ध्यान का है, इसलिए इस समय को मैं ध्यान में ही खर्च करूंगा। प्रभु का नाम श्वास श्वास में। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कह नानक सुन रे मना तेहि सुमिरत गत होय। इस पर विश्वास है कि राम के सुमिरने से गति होती है। राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर भाई रे, हरि सुमिरे दुख जाए, ये विश्वास है। विश्वास नहीं है तो मत जाप करो। पहला झूठ है कि विश्वास नहीं और आप जाप करते हो। पहला झूठ तुम्हारा कि तुम जिसको तुम्हारी बुद्धि मानती नहीं है सही, उसको भी आप सही कह रहे हो। और तुम सावधान हो कि नहीं, एक एक श्वास, एक एक सेकंड तुम्हारी बिना चैतन्यता के, तुम्हारी बिना सजगता के नहीं। कल्पना भी उठे तो तुम्हें मालूम पड़ जाए, मन भी कहीं जाए, मन में कुछ आए तो पता चल जाए, रोका राकी नहीं, पता चल जाए। अंदर चैतन्य, उस चैतन्य में समता, समता आ गई। मेरी दृष्टि में, मेरी सजगता में, मेरे साक्षीपन में समता आ गई। सब कुछ होता है और मैं शांत रहकर जागता हूं, जानता हूं। प्रेम पूर्वक, जैसे कहते हैं प्रेम से हरि का नाम लीजिए, राधे राधे श्याम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। ऐसे प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, प्रेम से श्वास लो। 3 पर विजय, कर्म पर विजय, मन पर विजय, और निर्णय पर, निर्णय बुद्धि पर विजय।
बुद्धि शुद्ध, मन शुद्ध, इंद्रियां शुद्ध। इस समय बहुत प्रसन्न, एक एक श्वास बहुत प्रेम से लीजिए और प्रेम से छोड़िए। यदि प्रेम से लोगे तो होश अपने आप आ जाएगा, होश से लोगे तो प्रेम अपने आप आ जाएगा। होश और प्रेम, होश, प्रेम और प्रसन्नता, ये सब जुड़े हुए हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रसन्नता है, जहाँ प्रसन्नता है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम प्रसन्नता है तहाँ होश है, जहाँ होश है वहाँ प्रेम और प्रसन्नता है। होश, सजगता, श्वास का होश, शरीर का होश, जो कुछ है सबका होश। एक बार होश को मैंने खुला कर दिया, बंधन मुक्त कर दिया होश को। होश में कोई कंडीशन नहीं कि श्वास का होश, कि सुनने का होश, कि देखने का होश, कि करने का होश, कि बैठे का या लेटे का या दौड़ने का। होश होश, चाहे बैठने का हो, चाहे श्वास का हो, चाहे सुनने का हो, होश होश। होश साधना है। चाहे होश की साधना श्वास से शुरू करो, चाहे होश की साधना मन के निर्वैर होने से। मन में न कोई वैर है, नफरत है, कोई घृणा नहीं है। मन मेरा शुद्ध हो गया, बस शुद्ध मन की साधना। निगेटिव थॉट्स समाप्त, चिंतन ही कोई निगेटिव नहीं, बुरा सोचना ही नहीं। कोई पुरानी गलतियां हैं उनको भी याद करके दुख नहीं। जो हुआ हुआ, पिछलियां माफ, अगलियां साफ। मैंने जीवन में कितने भी पाप किए हैं। भगवान की शरण आने वाले कहते हैं मैं दशानन का भाई हूँ, मैं ऐसा हूँ, कोई कुछ बताता है। तुम कुछ भी हो, एक बार तुम निष्कपट होकर प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु का नाम लो। तुमने कितने इल्जाम झूठे लगाए, कितनी झूठी निंदा की या सच्ची की, तो सच्ची निंदा दूसरे की तब करो जब तुम्हारे अंदर उस निंदा के लिए कुछ ना हो। जो तुमने निंदा की है, राम की ही सौगंध करके सोचो, जिसकी तुमने निंदा की है वो दुर्गुण तुम में नहीं है। तो फिर किसको मैं बुरा कहूं? और फिर किसको अच्छा न कहूं? जो मेरे भीतर अच्छा बैठा है, अब वही तो औरों के भीतर बैठा है। बिल्कुल निर्द्वंद, बिल्कुल निर्द्वंद। और अंत में शरीर मरने वाला है, इंद्रियां विषय ग्रहण करने वाली हैं, मन उनको आसक्त और राग और द्वेष कर लेता है, और बुद्धि उसे स्वीकार कर लेती है। आज स्वीकार कर कि मैं शुद्ध हूँ, मैं रटता ही नहीं हूँ, सचमुच आत्मा शुद्ध है। अशुद्धि तो बाहर से आरोप कर ली थी, देह की मौत आरोपित कर ली, इंद्रियों के कर्म आरोपित कर लिए, इंद्रियों के विषय ग्रहण को अपना ग्रहण करता मान लिया, मन और बुद्धि के निर्णय और करने को मैंने अपना कर्तापन, अपना भोक्तापन मान लिया। गलती तो हो गई जो मैंने अपनी सच्चाई को भुलाया। और मैं आनंद हूँ, मैं स्वयं आनंद हूँ, पर मैंने कभी अपने को आनंद हूँ नहीं माना, आनंद मिला माना। आनंद मिला, आनंद हूँ नहीं। चैतन्यता आई ऐसा माना, चैतन्यता मुझसे पैदा होती है ये नहीं मान पाया। चैतन्यता मुझ आत्मा से पैदा होती है। आत्मा तो चित स्वरूप है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान आत्मा में नहीं, आत्मा से ज्ञान पैदा तो होता है। आत्मा कभी भी
अज्ञानी नहीं, जड़ नहीं, दुख रूप नहीं। ये अभी तक जो कल्पना कर रखी है, जो नॉलेज हो गया है आपको, मैं पापी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं ये हूँ, मैं मन हूँ, राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध। अंध लोग राग द्वेष मति के अपने में मानते हैं। द्वेष को तुम अपना, कर्म के कर्तापन अपना, भोक्तापन अपना मानते हो। आज एक सत्य स्वीकार कर लो कि आज तक मैंने भी अपने को कर्ता माना था, भोक्ता माना था, राग द्वेष मेरे अंदर थे, मैंने अपने माना था। आज समझ में आया कि मैं साक्षी हूँ, सचमुच साक्षी हूँ। अभी भी पुरानी आदत कहेगी कि कहने दो गुरु जी को साक्षी, मैं तो पापी हूँ, मैं तो करता हूँ, मैं तो आदमी हूँ, ऐसा मानता रहता है। साक्षी हूँ, तो आज साक्षी मान लो। इतना कुछ मान लिया, इंद्रियों के कर्म अपने माने, बुद्धि का राग द्वेष अपना माना, मन के बुरे अच्छे संकल्पों को अपना माना। आज मैं इनसे असंग हूँ। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, सर्वनिवासी सदा अलेपा। जो सदा अलेप है, जिसको कोई लिप्त नहीं होता, कोई चीज चिपकती नहीं, ऐसा चैतन्य तुम्हारा स्वरूप है। श्वास लेते रहेंगे, कान में आवाज आती रहेगी, शरीर का पता चलता रहेगा, सबका पता चलेगा। पता चलने में कोई हानि नहीं है। पर तुम करता हो क्या? तुम भोगता हो क्या? इंद्रियों के धर्म हैं, मन के धर्म हैं, बुद्धि के धर्म हैं। तुम मुमुक्षु हो, यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो इस सत्य को स्वीकारो, और इस सत्य का दुरुपयोग करने के लिए नहीं कि इंद्रियों के धर्म हैं, अपरोक्षानुभव करो कि इस मन से तुम्हारा क्या लेना देना, इन इंद्रियों से क्या तुम्हारा संबंध। इंद्रियां अपने काम करती हैं। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। एक सेकंड तो ये प्रयोग करो कि ये इंद्रियों के धर्म है। कान में आवाज आई, मन में संसार आया, ये मन का धर्म है, ये इंद्रियों के धर्म है, ये बुद्धि का धर्म है। अपने को कर्ता बना लेना, ये बुद्धि का धर्म। तुम नहीं करता हो, तुम नहीं भोगता हो, तुम सदा निर्लेप हो। शास्त्र की आज्ञा, शास्त्र का उपदेश कि आत्मा अलेप है और ये आत्मा सर्वनिवासी है। ये आखिरी बात और है, तुम सर्वनिवासी हो। तुम्हें लगता है जैसे इस देह में हूँ, इस मन में मैं हूँ, ये बुद्धि, ये अहंकार। एक बार तुम ये याद करो कि सब संसार मुझ में है, मैं सब संसार में हूँ। आत्मचिंतन। घंटों मन का एकाग्र हो जाना अपने आप में बड़ा महत्व का है, पर एक सेकंड मैं ब्रह्म हूं ये स्मरण में आना, ये इससे ऊंचा कुछ नहीं। एक तो मैं आदमी हूं, दूसरा मैं इंद्रियां हूं, देखता सुनता हूं, तीसरा ये मन में हूं, दुखी सुखी हूं, ये बुद्धि राग द्वेष मेरे हैं। पहले तो ये अध्यास, ये जो जन्मों जन्मों का अध्यास है, जन्म जन्म की बान पड़ी है, इसको निज बिसराओ रे। इसको भूल जाओ, भूल जाओ कि मैं ये हूँ, ये मैं करता हूँ।
चैतन्य हूँ। और यह चैतन्य केवल इसी देह में नहीं है, इसी मन में नहीं है। यह चैतन्य वो है जो सारे संसार में है, या सारा संसार ही इस चेतन में है। मैं वह आकाश हूँ जो घड़े के भीतर नहीं, मकान के भीतर नहीं, बल्कि सारा संसार जिसके भीतर है वह आकाश में हूँ। मैं केवल नेत्र का प्रकाश नहीं, मैं केवल कान का प्रकाश नहीं, मैं केवल मन के अंदर होने वाला प्रकाश नहीं, मैं वह प्रकाश हूँ जिससे सब प्रकाशित हैं। मैं केवल देखता ही नहीं, केवल सुनता ही नहीं। मेरे प्रकाश के बिना नेत्र नहीं देखते, मेरे प्रकाश के बिना कान नहीं सुनते, बिना मेरे प्रकाश के मन कहीं नहीं जाता, बिना मेरे प्रकाश के कोई स्वप्न नहीं होता, कल्पना नहीं होती। बहुत अच्छे। अपने चित प्रकाश, अपने चित स्वरूप, अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करो। तुम कौन हो? ये जन्म जन्म की बान अध्यास की मैं बैठा हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, सुनता हूँ, सुनाई देता है, कान सुनता है, पर मैं चेतन हूँ, पता चलता है। प्रकाश हो गया, आवाज़ का पता चला, आवाज़ को कान ने पकड़ा, पता मुझे चलता है, साक्षी मैं हूँ। आँख ने रूप का पकड़ा, साक्षी मैं हूँ। मन ने कहीं गया, मन में संसार आया, साक्षी मैं हूँ। और इतनी स्मृतियाँ, पेड़ पहाड़ गुफाएं आकाश, ये सारा मेरी स्मृति में, ख्याल में है, लेकिन मैं इस ख्याल का प्रकाशक हूँ। और मैं प्रकाश हूँ, प्रकाशक भी नहीं। प्रकाशक अहंकार है, दृष्टा अहंकार है। मैं चैतन्य हूँ, दृष्टा नहीं। मैं चित प्रकाश हूँ, प्रकाशक नहीं। मेरे प्रकाश से प्रकाशक और प्रकाश से, मेरे चेतन प्रकाश में प्रकाशक और प्रकाश से, प्रकाशक सीमित है, प्रकाशक सीमित है, यहाँ रहता है, यहाँ से वहाँ को प्रकाशता है। कान सीमित है, यहाँ से सुनता है। आँख सीमित है, यहाँ से देखती है। त्वचा सीमित है, यहाँ से छूती है। मैं सीमित है, यहाँ से जानता है वहाँ को, यहाँ से। लेकिन ब्रह्म सीमित नहीं है, ब्रह्म असीम है, ब्रह्म अखंड है, ब्रह्म अनंत है। अहंकार सीमित है, दृष्टा सीमित है, चैतन्य असीम है। दृष्टा दृश्य से अलग है, दृश्य दृष्टा से अलग है, चेतन से कोई अलग नहीं है। चेतन में तो जड़ और चेतन, दृष्टा और दृश्य, मन और इंद्रियां, सब शून्य और पदार्थ, सब चेतन में ही है। चेतन से कोई दूर नहीं रह सकता। दृष्टा से दृश्य विलग होता है। दृष्टा दृश्य से अलग जानता है, मैं यह हूँ, यही वह है। मैं यह हूँ, यह और है, मैं और हूँ। मन और है, इंद्रियां और हैं, विषय और हैं, मैं और है, यह और है। लेकिन चैतन्य, आहा। एक हमारे संत कहते थे, यह भी देखा वह भी देख, इन नैनन का यही सलेख, पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, रह जाए एक। एक चैतन्य। चैतन्य के बिना कहाँ मन, चैतन्य के बिना कहाँ इंद्रियां, चेतन के बिना कहाँ जगत, चेतन के बिना कहाँ अहंकार। कौन दृष्टा बिना चेतन के? चेतन न हो तो कोई दृष्टा होगा? तो दृष्टा सीमित, चेतन असीम, सर्वनिवासी। सर्वनिवासी सदा अलेपा। तो जो सर्वनिवासी सदा अलेप है, वो तो ही संग समाई, वो तेरे संग भी है।
तेरे मन में भी है, तेरे अहम में भी है, तेरे इंद्रिय देह में भी है। हाँ, और सच तो ये है कि वही तू बन के बैठा है, वही वह बन के बैठा है, वही सब बन के बैठा है, उसके सिवा कोई नहीं है। बहुत अच्छे। 1 मिनट के बाद छुट्टी। बिल्कुल शांत। आप चेतन हो, बस इतना ही। सुनाई देने दो, दिखाई देने दो, तुम चेतन हो के अपना जाए ब्रह्म हो ही बैठे। आप तो ब्रह्म हो के बैठ जाओ, तुम चैतन्य हो के बैठ जाओ। तुम चेतन हो के रहो, बैठ जाओ माने तुम चेतन हो के रहो। तुम बैठे हुए आदमी नहीं, तुम ये आंख बन के नहीं, तू कान बन के मत बैठ, तू मन बन के मत बैठ, तू बुद्धि बन के मत बैठ, तू अहंकार बन के मत बैठ, तू ब्रह्म हो के बैठ। तू वो है जिसमें सब रहता है, जिसमें सब है, जिसमें सब है, जिस करके सब है, जो सब में होकर सबको देखता जानता है। मुझ में होकर नहीं, सब में होकर, तुझ में होकर, मुझ में होकर, उसमें होकर, सब में होकर सबको। मन होकर सबको नहीं जानता, आँख होकर सबको नहीं देखता। आँख होकर तो थोड़ा देख पाता है, कान होकर तो थोड़ा सुन पाता है, मन होकर तो थोड़ा ही कुछ जान पाता है, बुद्धि होकर कुछ कम ही समझ पाता है। तू कौन? जिससे समझ समझती है, जिससे मन मन बनता है, जिससे इंद्रियां इंद्रियां होती हैं, जिससे जगत जगत होता है, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, जिसके सत्ता के बिना पत्ता है ही नहीं, जिसके बिना न कोई मैं है न तू है, न कुछ, न मैं है न तू है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है। इस चित सत्ता में, इस सत्य में जागो। एक बार यदि जागना आ गया, चाहे श्वास का सहारा लेके, चाहे सुनने का, चाहे देखने का, चाहे सूंघने का, चाहे छूने का, चाहे मन का सहारा ले लो, सीधा मन का, सीधा मन का सहारा लो। मन कहाँ है? और तुम तुरंत मन में, मन जहाँ तहाँ, तुम 1 सेकंड को मन को मत छोड़ो। जहाँ लहर, दुनिया में जल है कि नहीं है, सब जगह जल है कि नहीं, वो बात छोड़ दो। जहाँ लहर है वहाँ जल है कि नहीं, बस एक बात। लहर जहाँ है वहाँ जल है कि नहीं, लहर जहाँ जा रही है वहाँ जल है कि नहीं, लहर जहाँ खो गई वहाँ जल है कि नहीं। मन जहाँ जाता है तहाँ चेतन, मन जहाँ गया वहाँ चेतन, मन जहाँ से लौट रहा वहाँ चेतन, लौट आया वहाँ चेतन, मन खो गया वहाँ चेतन। मन बिना तुम्हारे ना हो, तुम 1 सेकंड मन बिना तुम्हारे, लहर बिना जल के, बर्तन बिना मिट्टी का, औजार बिना लोहे का, ऐसे ही मन बिना तुम्हारे, कोई अनुभव बिना तुम्हारे। एक बार मेरे बिना मन नहीं, और दूसरा क्षण मन के बिना मैं हो जाता हूँ, रह जाता हूँ। मन बिना मेरे की 1 सेकंड भी नहीं हुआ, मेरे बिना स्वप्न नहीं हुआ, पर मैं बिना स्वप्नों का बहुत बार होके देख चुका। मेरे बिना मन और जगत नहीं, पर मैं एक बार ये भी देख सकूं कि मन नहीं है, जगत नहीं है, मैं हूँ। सबके भी, सब नाम की वस्तु बिना मैं के, बिना चेतन के नहीं है, परंतु चेतन बिना मैं, बिना यह का है। एक बार उस मैं को मिटा दो जो पैदा होती और मरती है, जो आती और जाती है, जो जागती और सोती है। एक ऐसी भी चेतन मैं है जो कभी नहीं सोती, कभी नहीं जागती, उसी का नाम आत्मा, इसी का नाम ब्रह्म है। ओम शांति शांति शांति। अब छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे।
इस अनुभव तक जाने के लिए जो आज पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, श्वास का सहारा, जाप का सहारा, लगातार लगातार फिर वहाँ पहुँचोगे जो मैंने कहा है। हमने वहाँ कहा है जहाँ हम पहुँचे हुए हैं। तुम जहाँ खड़े हो यहाँ ये बातें कल्पना लगेंगी। और जब तक शास्त्र के वचन तुम्हारे जीवन में सच्चे न घटित हों तब तक साधना, सत्संग, सुमिरन करते रहना चाहिए। ये आदमी नहीं रहे, मन नहीं रहे, ये श्वासें वासें सब खो जाए, तुम वहाँ जहाँ जगत ही न रहे और तहाँ भी तुम काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश, वहाँ जहाँ काल की गम नहीं है। ये काल तो इन्हीं खिलौनों को तोड़ता रहता है। इस आत्मा को कभी काल मारता है क्या? पर पढ़ के रह गए, बात तो कोई बनी नहीं। आत्मा को काल मार पाता है क्या? पर जिसको मार पाता है वही तुम्हारी नज़र में, जिसको मार पाता है ये इंद्रियां तुम्हारे ख्याल में, जो सो जाता है जग जाता है वही मन बुद्धि तुम्हारे मैं बने बैठे। तुम तो उस मैं से अपरिचित हो जो तुम हो। जिस दिन तुम अपनी मैं को ठीक से जान लोगे, जीवन धन्य हो जाएगा। उस दिन सारे शास्त्र खुल जाएंगे। उस दिन लगेगा भारत ने क्या सिखाया है, उपनिषद क्या दे रहे हैं। कई तो मजहबी लोग तो कहते हैं ये उपनिषद भ्रम फैलाते हैं, ये मनुष्यात्माओं ने उपनिषदों की बातें फैलाई हुई हैं। ऐसे बोलते हैं जिन्होंने कोई भगवान को एक गुब्बारा बना दिया है